आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का ए का कुछ क्वेश्चन। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन निकाल लीजिए। ये प्राथमिक गणित भाग 2 भारतीय भवन का मैथ है 10वीं क्लास का। इसका 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, तब बोल रहा है कि x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे x y का मान, इसको हल करना है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए ये यहां पे x है और यहां पर भी x है। दोनों समीकरण में x और x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है। तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाएंगे। तो ऐसा घटाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर ये 4 है, इसको लिख देना है। अब माइनस करना है हमको, समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 2 नीचे है, 2 वाले को माइनस करना है। तो जब भी हम लोग माइनस करते हैं, जैसे देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको माइनस करने के लिए यहां भी माइनस से गुना करेंगे और यहां भी माइनस से गुना करेंगे, क्योंकि माइनस करना है। तो माइनस से जब गुना करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस y हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा। यहीं पे जो साइन चेंज हुआ है वो यहाँ पे साइन चेंज करने का एक टेक्निक होता है। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये फिर ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस 4 है, ये भी माइनस 4 आ गया, प्लस y है प्लस y आ गया, माइनस x है तो माइनस x है। माइनस करने का मतलब यही होता है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये x है और यहाँ पे भी x है, ये प्लस में या माइनस में, दोनों आपस में कट गया। ये y है प्लस में, ये भी y प्लस में है, तो ये y मिलकर 2y प्लस में हो गया। आई 14 में से 4 गया तो ये बच जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 2y बराबर 10 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, इधर आकर 2 भाग लग जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 मतलब 2 पचे 10, ये हो गया 5। y का मान आ गया 5। इस 5 का मान समीकरण 2 में या 1 में रख दीजिए। 1 में ही रखेंगे, लिखेंगे यहां, ऐसा करते हैं, यहां बनाते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखिए। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई का मान आया है यहाँ पे 5, तो y की जगह पर 5 रख दिए बराबर 14। तो x बराबर ये 5 इधर जाएगा तो 5 इधर जाके माइनस में हो जाएगा -5, तो ये 14 में से 5 किया 9। ठीक है, तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर है 5। यही हो जाएगा दोनों आंसर आपका। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण 1 है। दूसरा है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6, समीकरण 2 है। इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालना है। और देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहां x है, यहां पे x बटा 3 है, यहां y है, यहां y बटा 2 है, यहां पे y माइनस में है, यहां y माइनस में है, यहां y प्लस में है, यहां पे y बटा 2 है, यहां y है। अगर यहां भी y बटा 2 रहता, यहां भी अगर y बटा 2 रहता तो इन दोनों को अगर जोड़ते तो ये दोनों आपस में कट जाता। तो क्या करेंगे, इसको y बटा 2 करेंगे। तो समीकरण 1 में अगर 1 बटा 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे y में 1 बटा 2 से गुना करेंगे तो y बटा 2 आ जाएगा। तो इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1 बटा 2 से गुना करने पर, अच्छा एक और चीज है, समीकरण 1 में 1 बटा 2 से गुना करने पर, ठीक है इससे भी हो गया।
ये भी लिख सकते थे समीकरण 1 में दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, उसे भी हो जाएगा। समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को चाहे छोड़िए, गुणा करने पर लिखिए। गुणा करने पर क्या होगा? x माइनस वाई बराबर है 3। इसमें क्या करेंगे? 1/2 से गुणा करेंगे और इधर भी 1/2 से गुणा करेंगे। अब क्या होगा? इस समीकरण 1 के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ हमने 1/2 से गुणा किया। अब इसको हल करते हैं। 1/2 से गुणा करेंगे, x में पहला x है तो x में 1/2 गुणा करेंगे तो x/2 हुआ। माइनस है तो फिर माइनस लिखेंगे। फिर ये y है, y में 1/2 से गुणा करेंगे तो y/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3/2। ठीक है, तो अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए समीकरण 2 में y वाला पद है y/2। ठीक है, समीकरण 3 में y वाला पद है y/2। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तब लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे लिखते हैं समीकरण 2 प्लस 3 से, यानी कि समीकरण 2 3 को जोड़ने से यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको ऊपर लिख देते हैं x/3 प्लस y/2 बराबर 6। और यह है x/2 और माइनस y/2 बराबर है 3/2। देखिए ये y/2 माइनस में है, ऊपर y/2 प्लस में है और नीचे में y/2 माइनस में है, दोनों कट गया। ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है। ये है x/3, ये है x/2, दोनों जुड़ गया। फिर इसको भी जोड़ेंगे 6 प्लस 3/2। कोई दिक्कत? मुंह में नहीं लगेगी, मुंह में नहीं लगाते हैं। अब देखिए इसको बाटा पर जोड़ करेंगे तो ये 6 आएगा एलसीएम। 3 दूना 6 तो 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2x। ये 2 तिहाई 6 तो 3 में ऊपर गुना करेंगे 3x बराबर। इसको भी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ये 6 है मतलब 6/1 है तो 1 दूना 2 तो 6 दूना 12, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3। ये बटा पर का जोड़ था साधारण। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, आंख में नहीं लगाइए, 3 2 5, 5x बटा में 6। अब 12 3 ये 15 बटा में 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? हाँ थोड़ा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका है कैसे? हमको केवल x चाहिए तो x बराबर, ये 15/2 तो है पहले से, 6 भागा में है तो ऊपर में 6 हो जाएगा गुना में, 5x के साथ गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9। x बराबर 9 आया तो x का मान 9 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये लीजिए, हो रही है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक है x माइनस y बराबर 3, x का मान रख देंगे 9 तो 9 माइनस y बराबर 3। ठीक है, तो y बराबर देखिए ऐसे करिए, ये y माइनस में है, इसको उधर ले जाइए तो ये प्लस में हो गया
इधर में तो 9 है ये 3 को इधर लाइए तो इधर प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6, y बराबर 6, यही हो जाएगा आंसर। y बराबर 6 और x के बराबर उधर लिया था, y बराबर 6 y x बराबर 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।